जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्तजनों, कल की कथा में था कि उद्धव जी ब्रज में जाकर कैसे गोपियों को समझाते हैं और यशोदा माँ और नंद बाबा को संदेश देते हैं कि कृष्ण जी ठीक है और वो जल्दी ब्रज में वापस आएंगे। और आगे की कथा बढ़ाते हुए बताते हैं कि भगवान ने यादवों की रक्षा के लिए कैसे द्वारिका का निर्माण करा। तो सुखदेव जी बोले, हे प्रेक्षित, अस्ति और पुस्ति नाम वाली दोनों कंस की रानी अपने पति के मरने से दुखी होकर अपने पिता जरासंध के घर चली गई। जरासंध को अपने विधवा होने का कारण बताया कि कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया है। तब जरासंध क्रोधित होकर अपने दामाद कंस का बदला लेने के लिए संपूर्ण पृथ्वी को यादवों से हीन करने का षड्यंत्र रचने लगा और अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। तब भगवान ने अपनी सेना को व्याकुल देखा और तब सोचा कि प्रथम भूमि की भार रूप इस सेना को मारूं या केवल जरासंध को मारूं। तब भगवान ने सोचा पहले सेना को मारूं। तब दोनों भाइयों ने कवच पहनकर शस्त्र धारण किए। क्यों? भगवान ने सोचा कि जरासंध ये सेना लेकर आया है राक्षसों की, इनको मारकर पहले पृथ्वी को इनके भार से मुक्त करता हूँ, फिर जरासंध को मारूंगा। और अपने शस्त्र पहनकर मथुरापुरी से बाहर निकले और समरभूमि में पहुंच गए। तब जरासंध ने कहा, कृष्ण तू तो कपटी है, इस कारण मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। बलराम, यदि तेरी श्रद्धा हो तो मुझसे युद्ध कर और मेरे हाथ से मरकर स्वर्ग को जा। तब तो दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। बलराम जी और जरासंध में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। तब सेना का नाश हो जाने पर, रथ के टूट जाने पर केवल जरासंध के प्राण शेष बचे थे। बलराम जी ने से युद्ध होने के बाद सेना का सब नाश हो गया था, केवल जरासंध ही बचा था और जरासंध को बलराम जी ने बांध लिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भैया इसको छोड़ दो, और कहा जब तक तू जीतेगा तब तक असुर दल को घेर कर लाएगा और उनको मैं मारकर भूमि के भार को दूर करूंगा। तू हमसे जितनी बार युद्ध करने आएगा उतनी बार कितने भी तू असुरों को ला उनको हम मारकर और इस भूमि को असुरों से रहित करेंगे। तब जरासंध बलराम जी के बंधन से छूटकर लज्जित हुआ अपने देश को चला गया और हर बार भगवान से हार जाता। कितनी बार युद्ध किया उसने? 17 बार युद्ध किया, 17 बार उस सेना को लाया, 17 बार ही से भगवान ने सेना को मार कर और जरासंध को छोड़ दिया। जब जरासंध 18वीं बार आया तब दूसरी ओर से काल यवन राक्षस, एक और था काल यवन, 3 करोड़ सेना लेकर आया और प्रजा को कष्ट देने लगा। तब उस समय बलराम कृष्ण सोचा अभी काल यवन से युद्ध हो रहा है और कुछ समय पश्चात जरासंध भी आ जाएगा, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और हमें अपनी जाति की रक्षा के लिए दुर्ग बनाना चाहिए और इनकी ताकि ये सुरक्षित रह दे। तब भगवान ने समुद्र के बीच में 12 योजन तक एक महल का निर्माण किया और उसका नाम रखा द्वारिकापुरी, और जिससे सभी यादवों को वहां पहुंचा दिया ताकि यदुवंशियों की रक्षा हो सके। और भगवान ने अपनी योग माया से सभी यादवों को वहां पहुंचा दिया और भगवान कृष्ण स्वयं बिना शस्त्र के लिए मथुरापुरी से बाहर आ गए। जब कालयवन ने भगवान को बिना शस्त्र के देखा तब सोचा कि मैं इसके साथ बिना शस्त्र के युद्ध करूंगा। परमात्मा ने यादवों की रक्षा के लिए तो द्वारिका का निर्माण करके यादवों को वहां पहुंचा दिया और खुद अकेले रह गए कि मैं इनसे निपट लूंगा, तुम सब जाओ। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, परमात्मा हो या कोई माँ बाप हो, अपने भक्तों और अपने बच्चों को पहले सुरक्षित करता है दुश्मन से, फिर अपने आप की मैं इसको तो मैं देख लूंगा, तुम लोग सुरक्षित रहो। इसी प्रकार परमात्मा ने अपने सभी यदुवंशियों को सुरक्षित रखा और फिर इससे युद्ध करने के लिए बाहर आए। तो क्या भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा और श्री कृष्ण भगवान उसको ऐसे दिखाते कि ये अभी मैं कृष्ण को पकड़ लूंगा, अभी पकड़ लूंगा, और ऐसे करते करते बहुत दूर तक चले गए और एक पर्वत की गुफा में भगवान कालयवन को ले गए। तब वह पर्वत में घुस गया और वहां एक पुरुष सो रहा था। कालयवन ने सोचा ये निश्चित ही कृष्ण है और जो साधु की तरह सो रहा है। तब उसे सोता हुए आदमी को उसने लात मारी कि ये कृष्ण जी है, सो गए होंगे, नाटक कर रहे हैं, उसको लात मारी। जब उस आदमी ने आंखें खोलकर देखा तो सामने कालयवन था और उस आदमी की दृष्टि पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया। परमात्मा का ये खेल था कालयवन को उस गुफा में ले जाने का ताकि ये वहीं भस्म हो जाए। तो पर भक्तजनों, राजा परीक्षित ने पूछा यह श्रेष्ठ व्यक्ति कौन था कि ये गुफा में क्यों सो रहा था? तब सुखदेव जी बोले कि इच्छावाकु वंश उत्पन्न राजा में मानधाता का पुत्र मुचुकुंद था। एक समय देवता और असुरों के युद्ध के समय देवता मुचुकुंद से सहायता मांगी और तब
बहुत दिनों तक युद्ध हुआ और देवता जीत गए। तब देवता बोले, आपको क्या वरदान चाहिए? मुचुकुंद से कहते हैं, आप वरदान मांगो कि आपकी सहायता की वजह से हम जीते हैं। क्योंकि जब तक युद्ध हुआ था तब तक राजा के पुत्र, पत्नी, बंधु, मित्र सब काल के ग्रास हो गए थे। तब तो मुचुकुंद ने कहा, क्योंकि युद्ध मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया और उनका साथ देने के लिए उनका परिवार ही नष्ट हो गया था, और इससे सब देवता प्रसन्न हो गए। मुचुकुंद से कहने लगे, जो तुम मांगना चाहे वरदान मांग सकते हो हमसे। तो जब मुचुकुंद ने देवता उसका, मैं सोना चाहता हूँ और जो कोई मुझे जगाएगा वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा, कि अब मेरा कुछ बचा तो है नहीं, मैं अपनी सो जाता हूँ और फिर मेरे को ये वरदान दो, यदि मेरे को किसी ने जगा दिया तो वो उसी समय जलकर भस्म हो जाए। देवताओं ने यही वरदान दे दिया और चले गए। तभी से मुचुकुंद उस गुफा में सो रहा था। जो व्यक्ति जो सोच रहा था वो मुचुकुंद था, और जिसने कालयवन ने कृष्ण समझकर लात मारी थी। तब कालयवन ने भस्म होने के बाद भगवान ने मुचुकुंद को दर्शन दिए और उसका उद्धार किया। जब भगवान उसे की आज्ञा से मुचुकुंद कृष्ण से बाहर आए तो देखा कि छोटे छोटे मनुष्य, पशु, लता को देखा। भगवान ने आज्ञा दी, चलो अब तुम इस गुफा से बाहर चलो। तो मुचुकुंद ने आकर बाहर देखा कि यहाँ तो छोटे आदमी हैं, पशु हैं, छोटे लताएं हैं। तो मुचुकुंद को एहसास होगा कि जरूर कलयुग आ गया है। तब ऐसा निश्चय कर उत्तर दिशा की ओर चले गए और बद्रिकाश्रम पहुंच गए। भगवान की आराधना करने लगे और मोक्ष को प्राप्त हुए। मुचुकुंद ने सोचा, अब कलयुग आ गया है, ये तो और ही बुरा है, इसलिए इससे तो अच्छा है आप बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की भक्ति करो ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और इतने में ही 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जरासंध 18वीं बार वहां आ गया, क्योंकि तब बलराम जी भी मथुरापुरी से बाहर आ गए और लीलाकर दोनों भाई भगवान भागने लगे। तब जरासंध ने उन दोनों भाइयों के पीछे दौड़ा। तब बहुत ही दूर तक भागने के कारण भगवान थक गए और दोनों भाई परवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जहाँ देवराज इंद्र रोज वर्षा करता था। जब जरासंध उससे पीछे पहाड़ पर चढ़ नहीं पाया तो पहाड़ के चारों ओर आग लगा दी, कि वो पर्वत पर जरासंध चढ़ नहीं पाया, और गुस्से में उसने पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी। और पर्वत के शिखर तक जाने दोनों भाइयों ने 11 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से छलांग लगा दी। आग लगाने से 11 योजन ऊंचा था और उन दोनों भाइयों ने छलांग लगा दी और पृथ्वी पर कूद पड़े। और जरासंध और उसके सेवकों में से किसी ने भगवान को नहीं देखा। और तब दोनों भाई द्वारिकापुरी आ गए, वहां से छलांग लगाकर और द्वारिकापुरी पहुंच गए। और जरासंध ने सोचा दोनों भाई वहीं मर गए हैं, क्योंकि हमने आग लगा दी और इतने पहाड़ पे से कैसे वो होंगे, दोनों भाइयों को मर गए होंगे। और ये समझकर जरासंध मगध देश को वापस लौट आया। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।